दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो हेक्सा होता है, हेक्सा फ्रेम, हेक्सा ब्लेड, उनके बारे में जानेंगे। साथियों, जो हेक्सा कितने प्रकार के होते हैं, हेक्सा फ्रेम के कौन कौन से भाग होते हैं, या हेक्सा ब्लेड होती है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो साथियों आज हम इस वीडियो में हेक्सा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले आपको हेक्सा के या हेक्सा फ्रेम का एक चित्र बना के दिखा देता हूँ, और चित्र बनाने के बाद में अपन उनको देखेंगे कि हेक्सा में कौन कौन सा भाग होते हैं और वो किस तरीके से काम करता है। तो साथियों मैं आपको पहले चित्र बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद में अपन आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो साथियों मैंने इस तरीके से ये हेक्सा फ्रेम का एक चित्र बनाया। एक हेक्सा अपना इस तरीके का होता है और एक दूसरा और होता है, उसको भी बना के सीखेंगे या बना के देखेंगे। तो साथियों जो अपना ये हेक्सा दे रखा है, ये क्या होता है, ये एडजस्टेबल वाला होता है। इसमें क्या होता है, इसको आगे पीछे इसकी लंबाई को कम ज़्यादा भी की जा सकती है, अपन लंबाई को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इनके जो हेक्सा फ्रेम दे रखा है या यहाँ पर मैंने हेक्सा ब्लेड बना रखी है, इनके भागों की बात करूँ साथियों, अपने को यहाँ पर दिख रहा होगा ये बंदूक की तरह। ये क्या है साथियों, ये इसका हैंडल हो गया। ये लकड़ी का भी हो सकता है और ये प्लास्टिक का भी हो सकता है। आगे बात करें साथियों, अपने यहाँ पर क्या होता है, एक पाइप सा लगा रहता है। इस पाइप में क्या है, जो अपना हेक्सा का ये आगे का फ्रेम होता है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसके अंदर डाल भी सकते हैं और इससे बाहर निकाल के बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हो गया अपना एडजस्टेबल या एडजस्टमेंट कर सकते हैं इससे अपने जो हेक्सा फ्रेम है उसको। ये अपने हेक्सा की फ्रेम होती है साथियों। अपने को पता है जो हेक्सा होता है उसमें यहाँ पर एक बिंग नट आता है, इसको फ्लाई नट भी बोल सकते हैं। इससे अपन क्या है, हेक्सा की ब्लेड को टाइट करते हैं। ये हेक्सा की ब्लेड टाइट करने की होती है। बीच में यहाँ पर अपनी हेक्सा ब्लेड लगी हुई है, इसको अपन हेक्सा ब्लेड भी बोल सकते हैं, हेक्सा ब्लेड। और साथियों अपना जो हैंडल होता है उधर की तरफ एक नट लगा रहता है, ये क्या फिक्स होता है। ये वाला नट फिक्स होगा और ये वाला अपना क्या हो जाएगा साथियों, बिंग नट है, ये क्या होगा, एडजस्टेबल होगा। इसमें क्या करेंगे अपन, इन दोनों इधर एक अपना फिक्स नट है और एक इधर अपना बिंग नट लगा हुआ है। जो ये क्या एडजस्ट करना होता है, ये फिक्स होता है इसमें। और इसमें अपन क्या होता है, दो पिन लगी होती है, उसमें अपन हेक्सा ब्लेड को फंसाएंगे और हेक्सा ब्लेड को फंसाने के बाद में अपन ये क्या कर देंगे, बिंग नट को टाइट कर देंगे, जिससे अपनी क्या हो जाएगी, हेक्सा टाइट हो जाएगी। साथियों अगर अपनी हेक्सा टाइट नहीं होगी तो अपनी हेक्सा से अपन क्या कोई भी भाग को नहीं काट सकते। अब अपने को पता है यह हेक्सा होता है या हेक्सा ब्लेड होता है, ये कौन सा औजार होता है, ये अपना होता है साथियों काटने वाला औजार, कर्तन औजार की श्रेणी में आता है अपना जो हेक्सा ब्लेड होता है। तो इस तरीके से साथियों एक चित्र तो अपना ये होता है, ये होता है अपना एक हेक्सा फ्रेम, इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और एक होता है साथियों फिक्स वाला होता है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, जितनी साइज की ब्लेड दे रखी है उतनी साइज की ब्लेड लगाएंगे और उसको टाइट कर देंगे, उसी को यूज में लेंगे। और अधिकतर अपने जैसे साथियों मैं आपको दिखाऊं, ये अपना हेक्सा रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये होता है साथियों अपना हेक्सा। इसमें हैंडल वाला भाग ही हो गया, इधर बिंग नट लगा रहता है, ये इसका फ्रेम हो गया और यहाँ पर क्या लगा रखा है साथियों, ब्लेड लगा रखा है, ये ब्लेड लगा रखा है। अब साथियों ब्लेड हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, हेक्सा फ्रेम भी अपना क्या साथियों स्टील का बना होता है, हेक्सा ब्लेड भी अपना स्टील का बना होता है। इस तरीके से अपना हेक्सा होती है। एक ये एडजस्टेबल में आ जाता है और ये फिक्स वाला हो जाता है साथियों। तो अपन इसका भी एक चित्र बना के देख लेते हैं, पहले चित्र बना के दिखा देता हूँ साथियों आपको एक बार इसका भी। दोस्तों मैंने देखो आपके सामने एक दूसरा हेक्सा फ्रेम और बनाया है। एक हेक्सा फ्रेम अपन ने ये बनाया और एक हेक्सा फ्रेम वो है। इसके अंदर क्या कर रखा है, ये अपना क्या हो गया, फिक्स हेक्सा फ्रेम हो जाती है। इसको एडजस्ट करने का सिस्टम नहीं आता है, लेकिन उसके अंदर एडजस्ट करने का सिस्टम आता है। फ्रेम को अंदर डाल देंगे, अगर अपने पास छोटी साइज़ की ब्लेड है, लंबाई में अगर अपने पास कम साइज़ की ब्लेड है तो इसको छोटा कर देंगे फ्रेम को। अगर ब्लेड की लंबाई ज़्यादा है तो फ्रेम को अपन क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, यहाँ नट होते हैं उनको खोल के इसको बढ़ा देंगे। इस तरीके से इसमें एडजस्ट करके लगा सकते हैं। लेकिन अपने ये दे रखी है साथियों यहाँ, ये क्या है, फिक्स हेक्सा फ्रेम होती है। इसके लिए अपने को फिक्स साइज़ की हेक्सा ब्लेड की आवश्यकता होगी। इसमें जो फ्रेम है उसको एडजस्ट करने का सिस्टम नहीं होता है, आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते इसमें। इस तरीके से अपन मैं आगे बात करूँ, अपन ने ये फिक्स हेक्सा फ्रेम बनाई, ये हो गई अपनी हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम साथियों अपने को पता है किसकी बनी होती है, जो हेक्सा फ्रेम होती है, जो साथियों अपनी हेक्सा फ्रेम जो अपनी हेक्सा फ्रेम होगी वो स्टील की बनी होगी। जो अपनी हेक्सा फ्रेम होगी वो हो जाएगी साथियों अपनी स्टील की बनी हो जाएगी। आगे बात करें साथियों, अपने यहाँ पर हैंडल लगा होता है, ये हैंडल लगा रखा है, ये क्या होगा, लकड़ी का हैंडल होता है या प्लास्टिक का भी हो सकता है। इधर क्या होगा साथियों, अपने इधर हो जाएगा अपने जो फिक्स ब्लेड होल्डर, इनको फिक्स ब्लेड होल्डर भी बोल सकते हैं साथियों अपन, फिक्स ब्लेड होल्डर। जो हैंडल साइड का जो ब्लेड को लगाने के लिए पिन का जो होल्डर वो होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, फिक्स ब्लेड होल्डर भी बोल देंगे साथियों। और एक अपने पता है एक साइड बिंग नट लगा होता है, इसको क्या बोल देंगे, बिंग नट वाले को अपन बिंग नट वाले को बोल देंगे एडजस्ट ब्लेड होल्डर, क्योंकि अपने को पता है साथियों इसमें बिंग नट होता है, उससे टाइट करेंगे। अब इन फिक्स ब्लेड होल्डर हैंडल साइड वाले और बिंग नट साइड वाले में क्या है साथियों, पिन लगी होगी। उन दोनों पिनों को क्या करेंगे अपन, जो अपनी हेक्सा ब्लेड में होल होता है, जैसे मैं आपको हेक्सा ब्लेड दिखाऊं, अपने पास ये हेक्सा ब्लेड रखी है, ये हेक्सा ब्लेड है। इस हेक्सा ब्लेड में क्या होता है साथियों, इधर भी पिन होती है और इधर भी पिन लगाने का होल होता है, दोनों साइड होल होते हैं। इन होल को क्या करेंगे साथियों, जो अपनी हेक्सा फ्रेम होती है उसमें क्या होता है,
दोनों साइड पिन लगी होती है, उनमें लगा के जो अपना बिंग नट होता है उसको टाइट कर देंगे अपन। टाइट करेंगे तो अपनी हेक्सा ब्लेड टाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या मैंने पिन नाम दे दिया, लिख दिया, यहाँ पर पिन नाम हो गया। ये अपना क्या हो जाता है साथियों, बिंग नट या फ्लाई नट हो जाता है। अभी बिंग नट या फ्लाई नट का क्वेश्चन भी आता रहता है साथियों अपने एग्जाम में, अधिकतर जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें कि भाई जो बिंग नट होता है उसका यूज कहाँ पे होता है। तो बिंग नट का यूज साथियों अपने जो हेक्सा फ्रेम होती है उनमें बिंग नट का यूज किया जाता है। अपन इस तरीके से लगा देंगे, ब्लेड को टाइट कर देंगे और ये अपनी हो जाती है साथियों ब्लेड। अब मैंने यहाँ पर नीचे ब्लेड का चित्र दिखा रखा आपको, ये ब्लेड होती है, आप सब जानते होंगे, ब्लेड देख रखी है। ये अपनी ब्लेड होती है साथियों, इसमें एक साइड भी दांते आते हैं, दोनों साइड भी दांते आते हैं, आगे पीछे दोनों साइड भी दांते हो सकते हैं जो, लेकिन मैंने एक साइड ही दांते दिखा रखे। साथियों जो ब्लेड होती है इसको हेक्सा फ्रेम में लगाने का तरीका होता है कि अपन जो दांते होते हैं उन दांतों का दिशा होनी चाहिए साथियों आगे की तरफ, अपनी तरफ होने की बजाय आगे की तरफ होनी चाहिए। जैसे अपन लोहे को काटेंगे तो उससे क्या होगा, अपना जो लोहे का बुरादा होगा वो अपनी ओर आने की बजाय आगे की ओर जाए। जब अपनी हेक्सा फ्रेम को सही, हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को सही माना जाएगा जब अपना बुरादा वो आगे की तरफ जाए। ये अपनी ब्लेड है, दोनों साइड दांते हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर चित्र बना रखा है, एक साइड ही दांते दिखा रखे, इसमें 2 होल होते हैं। जो ब्लेड होता है साथियों अपनी ये ब्लेड दे रखी है, इसकी लंबाई को कैसे मापी जाती है, इस होल से इस होल तक के बीच की दूरी अपनी ब्लेड की लंबाई होती है साथियों। ये ब्लेड है, ब्लेड साथियों अपनी किसकी बनी होती है, ये ब्लेड होती है साथियों अपनी कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ये साथियों कठोर भी होती है, जैसे अपन इसको ज़्यादा मरोड़ देंगे तो क्या टूट जाती है, एकदम से टूट जाती है। कार्बन की मात्रा अधिक होने की वजह से टूट भी जाती है। और साथियों ये क्या घिसती भी नहीं है। अपन लोहे को काटेंगे लोहे कट जाएगा, लेकिन ये अपनी क्या होती है, कम घिसती है। साथियों अपनी जो हेक्सा ब्लेड होती है उसकी मोटाई होती है 0.6 से 0.8 mm। जो हेक्सा ब्लेड दे रखी है अपनी ये ब्लेड है, इसकी मोटाई होती है 0.6 से 0.8 mm। और जो हेक्सा ब्लेड होती है उसकी स्टैंडर्ड लंबाई होती है साथियों अपनी हेक्सा ब्लेड की लंबाई, स्टैंडर्ड लंबाई 250 mm से 300 mm तक। जो अपन बाजार में से हेक्सा ब्लेड खरीदते हैं, चाहे दांते आगे दोनों तरफ हो चाहे एक साइड हो, उसकी स्टैंडर्ड लंबाई होती है साथियों 250 mm से 300 mm तक, और मोटाई होती है 0.6 से 0.8 mm तक। इस तरीके से अपना हेक्सा ब्लेड होती है। ये अपना हो गया फिक्स हेक्सा फ्रेम, ये हो गया अपना एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। अब साथियों मैं आगे बात करूं, अपन ने जो चित्र बना के तो देख लिए कौन कौन से भाग होते हैं, ब्लेड को किस तरीके से लगाएंगे अपन, ब्लेड किसकी बनी होती है, कितनी मोटाई होती है, कितनी लंबाई होती है। अब अपन साथियों इनका एक बार प्रैक्टिकल तौर पे भी देख लेते हैं। अपने पास ये वाला फ्रेम तो है नहीं है साथियों, एडजस्टेबल फ्रेम तो है नहीं है, लेकिन अपने पास ये वाले फ्रेम है जो फिक्स हेक्सा फ्रेम वो रखे हुए हैं। तो अपन हम इसके बारे में देखेंगे। इसमें ओनली बस इतना ही अंतर है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको आगे पीछे करने का सिस्टम नहीं होता बस। तो अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं साथियों, इसको प्रैक्टिकल तौर पे इनको देखते हैं किस तरीके का होता है, कैसे यूज में लेते हैं। अपन एक जॉब को काट के भी देखेंगे। तो साथियों अपन लैब में चलते हैं अभी। तो साथियों अपने पास ये देखो, आपको स्क्रीन पर हेक्सा दिख रही होगी। अब इस हेक्सा की बात करूँ, ये अपने पास ब्लेड रखी हुई है और ये अपनी हेक्सा है। ये हेक्सा फ्रेम कौन सी हो गई साथियों, अपनी फिक्स हेक्सा फ्रेम हो गई। इस ब्लेड की लंबाई अपनी साथियों फिक्स नाप की है। इसमें इधर की साइड बिंग नट लगा रखा, ये अपना हैंडल हो गया, ये इसकी फ्रेम हो गई और ये ब्लेड हो गई साथियों। इस ब्लेड को साथियों अपने क्या कर रखी है, देखो टाइट कर रखी है, इस तरीके से टाइट करनी होगी। और टाइट करने के बाद में अपन इसको यूज में लेंगे। ये अपनी ब्लेड है, इधर 2 होल दे रखे साथियों, मैंने आपको बताया था होल हो गए। इन होलों की लंबाई को अपन, जैसे ये स्केल दे रखा है, इससे नाप भी सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है ब्लेड की लंबाई दोनों होलों के बीच की दूरी होती है। मैंने आपको बताया साथियों, देखो दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पर इस ब्लेड के बीच में रख दिया और इसको इस यहाँ पर देखो, आप दोनों साइड देखो, मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड लंबाई होती है 250 से 300 mm। तो यहाँ से इस होल से और इस होल के बीच की दूरी को भी अपन माप सकते हैं। इस तरीके से मापेंगे तो अपनी देखो साथियों 300 mm ही आएगी। तो इसकी स्टैंडर्ड लंबाई भी 250 से 300 mm होती है। लेकिन जो एडजस्टेबल वाला होता, अगर ये कम लंबाई होती तो भी अपन उसमें लगा के यूज ले लेते, और ज़्यादा लंबाई होती तो भी लगा के उसमें यूज में ले सकते थे साथियों। इस तरीके की अपनी क्या होती है, हेक्सा होती है। अब इसको अपन क्या कर देंगे, इसको ये बिंग नट है, इधर बिंग नट दे रखा है, इसको टाइट करने के बाद में अपने कोई भी जॉब हो उसको आसानी से काट सकते हैं। अब मैं आपसे लास्ट में इतना ही बोलूँगा साथियों, जो कोई भी जॉब है उसको काटने के लिए अपने को वो टाइट होनी चाहिए। ये नहीं है अपन हाथ में पकड़ के दोनों हाथ, एक जॉब को हाथ में पकड़ लिए इससे काट रहे तो नहीं काट पाएंगे। लेकिन अपने पास जैसे बेंच वाइस हुई, बेंच वाइस में जॉब को फंसाया और जॉब को फंसाने के बाद में इस तरीके से पकड़ के इसको आसानी से काट सकते हैं साथियों, कोई भी चीज़ है उसको काट सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।